मेंबर शकील साहब को। लोग कहते हैं काम नहीं कराया। काम इतने करा, कब्रिस्तान के पानी देख लो, नाले के पानी देख लो, कहाँ का काम ना है बताओ। सब मेंबर शकील को लड़ाओगे? सब मेंबर शकील को लड़ाएंगे, सब जितनी भी पार्टियां थे मेंबर शकील को लड़ाएंगी। वो कह रहे हैं यासीन साहब के सपोर्टर कह रहे हैं। कुछ ना 4.5 साल में तो अब दिखाई देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। 90% लेकिन 90% क्यों नहीं? 90% क्यों नहीं? 90% जीतेंगे क्यों? 90% जीतेंगे 90% जीतेंगे। लेकिन यासीन मेंबर शकील हमारे वहाँ के चेयरमैन नहीं है, अभी तक हमारे यहाँ की सड़क तक नहीं बढ़ी है। अरे मैडम खत्म हो गए, बताइए वो तो अब खत्म हुई मैडम। समय पहले बैठने के साथ यही बनेगी सड़क, कब बनेगी? बैठने के साथ यही पास होगी, यही बनेगी सड़क। वो रात भी इस रोड पे वो निकलते हैं पहले से ही, जब चेयरमैन ना बने तब भी और अब भी सड़क दिखती थी कितनी खराब है। अरे यार आज तक ये रोड नहीं बना और क्या काम मैडम खत्म हो गई तो कहाँ का बनता? अरे मैडम तुम भी वोट दोगे मेंबर शकील को यार। बीजेपी जीतेगी 100%, मैं बता रही हूँ, लिख के ले लो। चेयरमैन बीजेपी का जीतेगा संभल से। चेयरमैन भी वही चेयरमैन शकील साहब की बात, उन्होंने कसम खा रखी है वो यासीन संभली को लड़ाएंगे ओनली, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने पब्लिक के सामने कसम खाई थी कि वो यासीन संभली के साथ हैं। वो देख लेना, वो वोट जो मांग रहा है वो यासीन संभली के लिए मांग रहा है। माहौल पे डॉक्टर साहब को एक आदमी थोड़ी लड़ाते रहेंगे, बार बार नए चेहरे आ रहे हैं, उनको भी देखना है हमें, नए चेहरे आ रहे हैं उनको भी देखना है भाई साहब। शकील साहब और हाजी अनीस से ये तो पुराने हो गए, उन्होंने क्या करा बताइए, ये तो अपनी पावर में रह चुके हैं। अनीस साहब जैसा फ्रेश चेहरा भी हो सकता है। चेहरा भी तो ये तो अभी आए ना फील्ड में 2-4 दिन से, ये फिर बैठ जाएंगे। साल से मेहनत कर ये भी लेना चाहे तो हाजी साहब आपको वोट समर्थन करेंगे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभल नगर पालिका में और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसे अपना अगला चेयरमैन देखना चाहते हैं, चेयरमैन के काम से कितना खुश हैं, क्या माहौल है इस बार संभल नगर पालिका को लेकर। यासीन संभली, ओनली यासीन संभली, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। ये तो आप घूम रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि कितना किसका वोट है, आप सर्वे कर रहे हैं, आप भी, आपको ये पता लग रहा होगा जहाँ जहाँ भी जा रहे होंगे कि यासीन भारी है या और कोई भारी है। ओनली यासीन संभली के सिवा कोई नहीं है। यासीन साहब पिछली बार तो चुनाव हार गए थे। हाँ तो कोई मुश्किल ना, हार जीत तो लगी रहती है, ये तो नसीब की बात है। नसीब की बात है। लगता है कि समाजवादी पार्टी के विधायक के उम्मीदवार के जो प्रत्याशी बनाएंगे समाजवादी पार्टी के विधायक, उसके सामने टिक जाएंगे ना? क्यों ना टिकेंगे लोग, पहले से ज्यादा वोट लेकर आएंगे आपके यासीन भाई। यासीन क्या माहौल है इस बार संभल नगर पालिका को लेकर। हाजी अशरफ साहब का ज्यादा जोर है। बर्क साहब के खेमे से आते हैं तो बर साहब के खरेबे से आते हैं तो बर साहब इंशाल्लाह हाजी अशरफ साहब को लड़ाएंगे। अरे अब बर्क साहब चुनाव नहीं लड़ाते तो क्या कंडीशन रही? नहीं बस बर साहब के इंशाल्लाह हमें उम्मीद है 100% कि हमें ही लड़ाएंगे हाजी अशरफ साहब को। हाजी अशरफ साहब को। क्या माहौल है इस बार संभल नगर पालिका को लेकर? देखिए इस टाइम इलेक्शन का जो मौजू है ज़्यादा अच्छा हाजी अशरफ साहब का है। आप सरायद्रीन में किसी भी इलाके में जाइए, आपको ज़्यादा परसेंटेज सर्वे में मिलेगी हाजी अशरफ साहब। हाँ, लेकिन यासीन साहब, हाजी अनीस जैसे प्रत्याशी हैं इस बार संभल नगर पालिका में, तो लगता है इनकी चुनौती को तोड़ लेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह तोड़ेंगे और तोड़ के दिखाएंगे। यासीन साहब पिछली बार चुनाव लड़े थे, बड़े कम मार्जिन से चुनाव हारे, तो लगता है कि उनके सामने इस बार चुनौती है। देखिए यासीन भाई के सामने बहुत अच्छी चुनौती है, और वो इसलिए है कि वो फील्ड में बहुत कम रहते हैं, और हाजी अशरफ साहब समाज की सेवा करते हैं और हमेशा सबके लिए तैयार रहते हैं। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात यह है हमारे लिए कि समर्थन भी अल्लाह के हुक्म से डॉक्टर हाजी अशरफ साहब को हो रहा है। अब बर्क साहब अगर चुनाव नहीं लड़ाए तो इंशाल्लाह लड़ाएंगे, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव। यासीन साहब और जुगनू जैसे मजबूत प्रत्याशी हैं तो ये तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी पता चल जाएगा किसे लड़ा रहे हैं बर्क साहब, डॉक्टर शफीक रहमान साहब। इंशाल्लाह हाजी अशरफ साहब को। आपको नहीं लगता कि यासीन साहब और जुगनू साहब को मौका? नहीं, यासीन साहब को मौका मिला 2 बार, वो अनफिट हो गए। अब नए आदमी को मिलना चाहिए, 2 बार हार चुके हैं ना वो, एक बार दूसरी पार्टी से, एक बार डॉक्टर साहब से, जब वो अनफिट हो गए। तो अब इंशाल्लाह नए चेहरे पे मेहनत पड़ेगी, अच्छा प्रोसीजर आएगा। अच्छा, क्या माहौल है इस बार संभल नगर पालिका? देखिए आप जहाँ पर खड़े हैं, ये जो माहौल है, ये जो मामला है, ये टोटल है। यहाँ से हाजी अशरफ साहब यहाँ से रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और ये जो बिरादरी है ये किदवई बिरादरी से, और हाजी अशरफ जो है किदवई बिरादरी से ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मामला है, आधे से ज़्यादा किदवई बिरादरी में
किदवई बिरादरी से वोट वो लेके जा रहा है आधे से ज्यादा। घर में से अगर आदमी तुम्हारे घर में से दूसरे प्रत्याशी वोट लेके जा रही है तो एक बहुत बड़ा मायने रखी जाती आधे से ज्यादा। और मैं मानता हूँ लगभग इनके पास कोई वोट नहीं। अभी हमने एक चीज़ देखा, दिखावा बहुत हो रहा है यहाँ पर। इनके यहाँ पर एक पंचायत जुड़ी रिश्ते के बारे में, तो उसमें क्या था, उसमें ये मामला था जो यहाँ पर वो बूढ़े के भी लोग थे, बूढ़ा मोहल्ले के, और कुछ यहाँ के थे रिश्ते में, लेकिन उसको क्या दिखाया गया। अरे यार, यासीन साहब को 2 बार मौका मिल गया, अब उनको बैठ जाना चाहिए। अब अशरफ किदवई जुगनू साहब को चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, ऐसा है, देखो पिछली बार जो हम चुनाव हारे थे तो बहुत कम मार्जिन से हारे थे, लगभग 780 वोट से। अगर हम ज्यादा वोट से हारे होते तो हम सोचते थे कि बर्क साहब किसी और को भी लड़ाएंगे, लेकिन कुल हम 780 वोट से चुनाव हारे थे। 3700 वोट हमारे कैंसिल कर दिए थे। बाकी आज की फील्ड में यासीन संबली नगर पालिका में पूरी चमकते वो सितारा है। जैसे आसमान पे देखोगे ना तुमने, चांद चमकता, चांद के दौर एक सितारा होता, चांद जो हमारे बर्क साहब है और यासीन संबली वो सितारा है। वो कह रहे हैं कि 4.5 साल तक तो वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है, हर वक्त दिखाई देते, कौन नहीं कह रहा दिखाई देते। इनके लोगों ने तो एक फर्जी ड्रामा बना रखा है। अभी हमारे यहाँ पे जो पंचायत के फोटो होते हैं उस पर क्या लिख के डालते हैं पता है? उस पर लिख के डालते हैं, बोले संबल से अलग अलग वार्ड से लोग तशरीफ लाए, मिलने के लिए पहुंचे, पर वो काय के फोटो, मोहल्ले की पंचायत के फोटो, और उस पर लिखा क्या जाता है, बोले हाजी अशरफ साहब के यहाँ पर वो अलग अलग लोग वार्ड से मिलने के लिए आए। इकबाल साहब का प्रत्याशी हाजी शकील कुरैशी, ये चुनौती बनेंगे यासीन साहब के लिए? देखिए, हाजी शकील कुरैशी तो कोई अभी चुनौती नहीं है, अभी उनका भी कोई कंफर्म नहीं है। और रही बात नवाब इकबाल साहब की, तो उनका प्रत्याशी अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। और जैसे कि मान लो अभी लोग माना जा रहा है कि जैसे हाजी अनीस साहब हैं, तो हाजी अनीस का ये मामला, आप जहाँ पर खड़े हैं उनके यहाँ से लोग जो जाते हैं ना, कि वो बैटरी के रिक्शे भर भर के संभल जाते हैं, वो लोग घूमते हैं, लेकिन आदमी को लगता है कि पब्लिक उनका रुझान भारी है। भारी क्या नहीं है, लोड घूम के वही रोज एक भीड़ जाती है उनके साथ, इनके मोहल्ले से। संभल का कोई आदमी उनके साथ नहीं जुड़ पा रहा अभी। जुड़ पा रहा? क्या माहौल है इस बार संभल नगर पालिका? हाजी अशरफ सब में देखोगे तो हाजी अशरफ पूरे तो कह रहे हैं यासीन साहब का माहौल है? कुछ नहीं, यासीन कुछ नहीं है, आपके भी बहुत कम, बहुत बुरे होकर आ रहे हैं। ये बाहर रहते हैं, यहाँ रहते नहीं है। 4.5 साल बाहर और 6 महीने चुनाव के टाइम पे अपने आ जाते हैं। संभल में जितनी भी सराय हैं सबके दिलों में हाजी अशरफ उतरे हुए, हाजी अशरफ सराय तरीन माशाल्लाह एक तरफा। हाँ, लेकिन यासीन और जुगनू जैसे मजबूत प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। देखिए, यासीन का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो तो कहीं से कहीं तक कुछ है ही नहीं। बात रही जुगनू की, तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ कि जुगनू भी हमें लड़ाएंगे हाजी अशरफ साहब को। समर्थन 101% हाजी अशरफ साहब को देंगे अब्बा जी, हमें पूरा यकीन है। नहीं देते तो देंगे, 101% देंगे इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है कि हाजी अशरफ साहब को ही समर्थन मिलेगा। हाजी अशरफ को समर्थन माहौल है इस बार संभल नगर? चालू है, बीजेपी जीतेगी 100%। मैं बता रही हूँ, लिख के ले लो। चेयरमैन बीजेपी का जीतेगा संभल से। चेयरमैन बीजेपी का जीतेगा? क्या 100% पक्का यकीन। क्या माहौल है इस बार संभल का? यासीन संभली पिछली बार तो हार गए थे। इंशाल्लाह पे जीतेगा, अल्लाह चाहे। बेमानी हुई हमारे 35 वोट कैंसिल करेगा और पैसों से छिट गई थी। हाजी अनीस और मेंबर शकील जुगनू जैसे प्रत्याशी हैं। कुछ नहीं है सामने, यासीन संभली के सामने खाली यासीन संभली, बस यासीन संभली है। यासीन, क्या माहौल? रही चेयरमैन शकील साहब की बात, उन्होंने कसम खा रखी है वो यासीन संभली को लड़ाएंगे ओनली, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने पब्लिक के सामने कसम खाई थी कि वो यासीन संभली के साथ हैं। वो देख लेना, वो वोट जो मांग रहा है वो यासीन संभली के लिए मांग रहा है, क्योंकि उन्हें कसम पूरी करनी है। वो कसम खाए हुए हैं, क्योंकि कसम खाए में। क्या माहौल है इस बार संभल नगर पालिका? वो तो साहब जनता को बर्बाद है, जिसे भी लैंड ले जनता। अभी हम इस बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कोई हमने पोलिटिकल नहीं दिया है कि हम किसे वोट देंगे। किसे वोट देंगे? क्या माहौल है इस बार संभल नगर पालिका? हाजी अशरफ का माहौल है यहाँ तो, सब हाजी अशरफ का माहौल है। और सारी देख लो तुम, संभल का अंदर भी सराय तरीन में अंदर जाके देखो, यासीन अनीस जुगनू जैसे ये तो प्रत्याशी देखो जाके पहले किसकी चर्चा चल रही, सब हाजी अशरफ की। हाजी अशरफ की टक्कर पे तो एक भी आदमी ना कोई सा भी फील्ड में। हाँ, बरसात अगर चुनाव नहीं लड़ाते है, ये तो वरक साहब ये टाइम बतागा, ये तो इंशाल्लाह लड़ांगे क्यों नहीं, 100% लड़ांगे। आपको नहीं लगता यासीन साहब को एक मौका और मिलना चाहिए? 3 दफे दे दिया मौका, और कितनी दफे दिलवाओ एक आदमी को, वो बार बार उसे लड़ाए जाएंगे, एक ही आदमी को कोई लड़ा। क्या माहौल है इस बार संभल नगर पर? तो बस हाजी अशरफ साहब का है यहाँ पर माहौल का। डॉक्टर साहब को एक आदमी थोड़ी लड़ाते रहेंगे, बार बार नए चेहरे आ रहे हैं, उनको भी देखना है हमें। नए चेहरे आ रहे हैं, उनको भी देखना है भाई साहब। शकील साहब और हाजी अनीस से ये तो पुराने हो गए, उन्होंने क्या करा बताइए? ये तो अपनी पावर में रह चुके। अनीस साहब जैसा फ्रेश चेहरा भी हो सकता है। भी तो ये तो अभी आए ना फील्ड में 2-4 दिन से, ये फिर बैठ जाएंगे। साल से मेहनत कर ये भी अल्लाह चाहे तो हाजी अशरफ साहब को समर्थन करेंगे।
हाजी अशरफ साहब की बहुत फील्ड बनी हुई है। यासीन और जुगनू जैसे कैंडिडेट हैं। इनकी नहीं है कुछ भी। हाजी अशरफ साहब की, आप संभल से आए हो, आपने देखा होगा संभल से इनके अंदर पूरी सब में देखा होगा आपने किसकी ज्यादा फील्ड है। इस वक्त हाजी अशरफ साहब ऐसे छाए पड़े जनता के दिलों पे बहुत अच्छी तरीके से। क्या माहौल है इस बार? इस बार इंशाल्लाह हाजी अशरफ किदवाई साहब का माहौल है यहाँ पर, और जहाँ पर भी जाओ आप सब में देख लेना, इंशाल्लाह हाजी अशरफ भी दिखाई जा रहा है सबकी नजर में। हाजी अशरफ क्या माहौल है इस बार संभल नगर पालिका? यासीन भाई का माहौल है भाई। वो कह रहे हैं हाजी अशरफ का माहौल है। नहीं, हम किदवाई हैं, लेकिन यहाँ पे भी यासीन भाई भारी हैं, कोटले में भी। लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इकबाल साहब के प्रत्याशी की चुनौती को पार कर लेगा इस बार बर्क साहब का कैंडिडेट? इंशाल्लाह 100%। मेंबर शकील यासीन भाई, मेंबर शकील जैसे मजबूत कैंडिडेट कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं आपके। क्या माहौल है इस बार संभल नगर? उनका कुछ माहौल ना हो, बस यासीन का माहौल है। यासीन का यासीन का क्या माहौल है इस बार संभल? इस बार सिर्फ हाजी अशरफ का माहौल है, और सराय तरीन की और संभल की जनता सिर्फ हाजी अशरफ को ही देखना चाहती है। उनके अंदर कौम के लिए जज्बा है काम करने का, और पहले से खिदमतें खल्क करते हुए आ रहे हैं, और आगे को भी इंशाल्लाह हमें पूरा भरोसा है। इस बार तो यासीन साहब जैसे मजबूत, जुगनू साहब जैसे, हाजी अनीस जैसे मजबूत प्रत्याशी हैं इस इलाके से। नहीं, वो भी हैं, लेकिन उनका यह है कि वो पहले भी लड़ चुके हैं, और इस बार हमें कोई नया चेहरा देखना है तो हाजी अशरफ से बेहतर कोई चेहरा हमारे लिए नहीं है। जुगनू साहब भी तो हो सकते हैं नए चेहरे। जुगनू साहब भी अभी फील्ड में आए हैं, लेकिन यह है कि हम पिछले 1 साल से हाजी अशरफ जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं लोगों के लिए, और उनके सुख दर्द में साथ रहते हैं, तो सारी जनता इंशाल्लाह उनको ही लड़ाने का काम करेगी। क्या माहौल है इस बार संभल नगर? 90% मेंबर शकील जीतेंगे। उनका विकास देख लो, पानी का देख लो, कब्रिस्तान के देख लो, हर जगह उन्होंने विकास करा। हाँ, लेकिन यासीन साहब, अशरफ साहब, जुगनू ये साहब सभी नहीं लड़ेंगे, ये सभी नहीं लड़ेंगे जितने भी हैं मेंबर शकील साहब को। लोग कहते हैं काम नहीं कराया। काम इतने करा, कब्रिस्तान के पानी देख लो, नाले के पानी देख लो, कहाँ का काम ना है बताओ। सब मेंबर शकील को लड़ाओगे? सब मेंबर शकील को लड़ेंगे, सब जितनी भी पार्टियां थे मेंबर शकील को लड़ेंगी। वो कह रहे हैं यासीन साहब के सपोर्टर के। अरे कुछ ना 4.5 साल में तो अब दिखाई देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। 90% लेकिन 90% क्यों नहीं? ना 90% क्यों नहीं? 90% जीतेंगे क्यों? 90% जीतेंगे क्यों नहीं? 90% जीतेंगे। लेकिन यासीन मेंबर शकील हमारे वहाँ के चेयरमैन नहीं है, अभी तक हमारे यहाँ की सड़क तक नहीं बढ़ी है। अरे मैडम खत्म हो गए, बताइए। वो तो अब खत्म हुई मैडम। समय पहले बैठने के साथ यही बनेगी सड़क, कब बनेगी? बैठने के साथ यही पास होगी, यही बनेगी सड़क। और रात दिन इस रोड पे वो निकलते हैं पहले से ही, जब चेयरमैन ना बने तब भी और अब भी। ये सड़क दिखते थे कितने खराब है। अरे यार है, आज तक ये रोड नहीं बना, और क्या काम मैडम खत्म हो गई तो कहाँ का बनता? अरे मैडम, तुम भी वोट दोगे मेंबर शकील को यार। मैडम आज करिए बहन की बोल रही है अंदर अनिल भाई के अलावा कोई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।